हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों नहा धो के रेडी हो गए हैं और दोस्तों सर्दियां ना बहुत बढ़ गई हैं और अभी 2 दिन से अचानक से बढ़ी है इतनी तेज़। मतलब सुबह सुबह खूब कोहरा होता है, कुछ भी नहीं दिखता और इसके बाद गलन बहुत ज़्यादा होती है। धूप भी निकलती है तो दोपहर में 12-1 बजे निकलती है थोड़ी देर के लिए, बस इसके बाद ना धुंध सी ही रहती है। और अब ये मौसम आ गया ना तो ये तो दिसंबर और जनवरी पूरा ही रहेगा। अब मतलब जिसको बोलते हैं ना कड़ाके वाली ठंड, तो शायद अब शुरू होगी। और दोस्तों सर्दियों का ना एक फ़ायदा लेकिन और होता है कि ठंड तो कड़ाके की पड़ती है बट खाने पीने के लिए काफ़ी आराम रहती है। बहुत सी चीज़ें खाने पीने की होती हैं, अपना खाते रहिए गर्म चीज़ें और अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के कंबल में बैठिए, ये भी आराम रहता है। और दोस्तों खाने के लिए तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऊपर से आपको डाइजेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। और बहुत सी चीज़ें आती हैं कि मतलब इस टाइम सब्जी में कलरफुल सब्जियां होती हैं, पूरी पत्ते वाली और वैसे भी जो भी है तो लाल पीली हरी नीली बहुत सारी कलर्स आपको मिल जाएंगे। सब्जी देखो तो मतलब मंडी में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है देख के, भले आपको ख़रीदना ना हो लेकिन देख के अच्छा लगता है ना कि कितने सारे रखें। और दोस्तों सर्दियों में ना गर्म चीज़ों का तो अपना अलग ही मात होता है। मूंगफली गजक आ जाती है और दोस्तों घर में भी लोग लड्डू वगैरह बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, तिल के लड्डू, अलसी के लड्डू। तो दोस्तों मैंने भी बनाए हैं अपने तिल के लड्डू। उस दिन आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने तिल को भून के रख लिया था। मैंने सोचा था जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं बना लूँगी। तो दोस्तों मैंने बना लिया था उनको और मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई थी पर मैंने बना लिए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। और अच्छे बन जाते हैं क्योंकि जनरली मैं हर साल बनाती हूँ तो मुझसे बन जाते हैं। और वैसे भी तिल के लड्डू बांधना ना आसान होता है। जो पीस के हम बांधते हैं तो जो खड़ी तिली का भी लोग बांधते हैं बट खड़ी तिली मुझसे बनते नहीं, तो मैं पीस के ही बनाती हूँ। और मुझे अच्छे भी थोड़े ज़्यादा लगते हैं क्योंकि जो खड़ी तिली के बनाते हैं बिना पीसे उसको चबाना बहुत पड़ता है, खाते समय चबाना पड़ता है। पर इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑलरेडी तिली पिसी होती है। तो मैंने तो पीस के बनाए और मुझसे बनते भी यही हैं ज़्यादा अच्छे, क्योंकि हम पीस देते हैं ना उसका तेल भी निकलता है ना। तो अगर आपका जो चाशनी बनाते हैं कम ज़्यादा भी हो गई तो बंध जाते हैं उसकी वजह से। तो मैं आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। धूप निकली है बट बहुत हल्की है और गलन बहुत ज़्यादा है। और कपड़े क्योंकि धूप नहीं निकलती तो मशीन के भी कपड़े होते हैं ना तो उतना अच्छे से नहीं सूखते, मतलब पूरा दिन फैले रहते हैं, तब जाके फिर रात में उनको अंदर डालो वैसे फैला के तब जाके फिर सूखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है और फिर मैं आपको अपने लड्डू भी दिखाती हूँ कि मैंने अपने लड्डू जो बनाए कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, दोस्तों बुआ जी हैं धूप में टहल रही हैं क्योंकि बहुत धूप है बट हल्की है, बहुत तेज़ धूप नहीं है। और ये देखो कपड़े फैले हैं, कल फैलाए थे, अगर हाथ के धुले होते हैं तो सूखते ही नहीं 2-2 दिन। और धुंध सी है बट बहुत अच्छी धूप नहीं है, ये कि हल्की फुल्की वैसी है कि बस धूप है। तो दोस्तों बहुत अच्छी धूप नहीं है बट ये कि है। और ठंडी ना बहुत ज़्यादा, मतलब गलन बहुत है। आजकल नहा धो लो तो समझो बहुत बड़ा काम हो जाता है, वही बहुत मुश्किल का होता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बनाती हूँ, डिब्बे में भर के रख देती हूँ। ये दोस्तों देखिए तो अच्छे बन गए हैं, काफ़ी सारे बन गए थे। जितनी तिली थी मैंने सारी बना ली थी, कुछ बचा के रखी थी उसके लिए चटनी के लिए। तिल की ना चटनी भी बनती है और सर्दियों में ही खाते हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरे लड्डू और मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ एक। तो ये देखो काफ़ी सॉफ्ट हैं। और दोस्तों इसके ना मैं लड्डू बनाया और कुछ तिली मैंने बचा के रखी थी। मैंने बताया था ना जैसे गुलगुला बनाना होता है या अनरसा बनाते हैं, पुए वगैरह बनाते हैं तो उनमें डाल दो तो अच्छा तिली का, तो उसमें बनाते हैं। और दूसरा सर्दियों में इसकी चटनी बनती है, बहुत अच्छी बनती है और किसी दिन मैं बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी। और इसकी चटनी जो है तो मतलब सर्दियों में खाते हैं क्योंकि गर्म होती है, तो गर्मियों में तो खाएंगे नहीं,
तो सर्दियों में ही खाते हैं तो अच्छी लगती है, क्योंकि धनिया मिर्च अदरक लहसुन डाल के बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं शेयर करूँगी, तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, और आप लोग भी खा के टेस्ट करिए कैसे है। दोस्तों अच्छा बने, पता है गजक वाला टेस्ट आ रहा है, जैसे तिल की गजक लाते हैं ना बाजार से खाने के लिए, तो अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से सर्दियों में ना इन सब चीज़ें बना लो, और ये देसी चीज़ें होती हैं ना, तो दोस्तों वैसे भी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदा करती हैं। तिल्ली है, अलसी है, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं, और इसीलिए इनका एक विशेष सीज़न होता है कि आप किस सीज़न में खाओ, तो इनको हम सर्दियों में ही खाते हैं। इसके बाद फिर आपसे मिलते। अब मैं बच्चों को लेने स्कूल आई हुई हूँ, क्योंकि उनका टाइम हो गया था, और ये यहाँ पे जाम देख रहे हो, एक तरफ पूरा रोड बंद है। हमेशा यहाँ पे ना इतना ही ट्रैफिक रहता है। एक्चुअली यहाँ से दिल्ली जाने का शॉर्टकट पड़ता है ना, चौराहा पड़ता है, तो बहुत भीड़ रहती है। कई कई बार तो बहुत देर खड़ा होना पड़ता है। तो बच्चों को मैंने ले लिया है, और मैं थोड़ा लेट ही लेने जाती हूँ बच्चों को, जिससे भीड़ नहीं मिलती, नहीं तो बहुत भीड़ होती है स्कूल में। और ऐसे अपना बाद में जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आप। और अब देखो घर आ गए थे हम लोग, और हम लोग तो दोपहर में सो जाते हैं, हम और तानी। बट ये तासू ना यही करता रहता है, जो इसके मन में आता है। तो साइकिल में लगा पड़ा है, उसमें शायद हवा नहीं है, तो वही भरने में लगा पड़ा है। भर नहीं पाता है, भरवाएगा पापा से ही, पर लगा रहेगा। और साइकिल की हालत क्या कर डाली है। अब हो चुकी है शाम, और हम सो के उठ चुके हैं, क्योंकि बच्चों को लाने के बाद ना नींद आ जाती है। मतलब डेली सोती हूँ मैं, दिन में सोना मेरे इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है, तो मैं 1-2 घंटे ज़रूर सोती हूँ। तो मैं सो गई थी और सो के अब उठी हूँ। तो अब हम सब होंगे तैयार, हम सब तैयार होंगे, क्योंकि हमें चलना है आज पार्टी में। एक्चुअली जो भाई साहब थे ना, तो उनका रिटायरमेंट था, तो उन्होंने घर पे तो पार्टी कर ली थी, लेकिन आज उनकी पार्टी है। तो हम तानी तासु तैयार होके जाएंगे, और सुनील डायरेक्ट ऑफिस से ही आ जाएंगे, क्योंकि उनकी ऑफिस के पास ही है। फिर लौट के आएंगे, फिर जाएंगे, तो वो वहीं मिलेंगे हमको। तो दोस्तों हम चलते हैं तैयार होने, फिर आपसे मिलते हैं तैयार होके। तो अब हम तैयार हो गए थे, और तैयार होके हमने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करवा लेते हैं। तो वही हम तीन ही थे, क्योंकि सुनील डायरेक्ट ऑफिस से आना था उनको, तो हम तीनों फ़ोटो ये था खिंचवा लेते हैं। इतना तैयार हुए हैं तो कुछ तो फ़ायदा उठाएं उसका। तो ये तो फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो तो आगे बनेगा ही। और अब हम पहुंच चुके हैं गेस्ट हाउस। और ये सुनील आए थे ऑफिस से डायरेक्ट, हम लोग तो घर से गए थे, बट सुनील डायरेक्ट ऑफिस से आए थे। और ठंडी काफ़ी अच्छी खासी थी, और हमने तो स्वेटर पहन के गए थे फैशन में, और ले जाना भी भूल गए थे। बट ये कि ना थोड़ा सा आप दिमाग इधर उधर रहता है दूसरी चीज़ों पे, तो उतना नहीं लग रही थी। बट ये कि ठंडी थी, और चूँकि गार्डन भी जो था तो ओपन ही था पूरा, तो काफ़ी महसूस हो रही थी। तो काफ़ी पी पी के काम चलाया। और चूँकि पार्टी थी, वैसे जनरली शादी की इंगेजमेंट की पार्टियाँ होती हैं, ये थी रिटायरमेंट की पार्टी थी। भाई साहब ने
आज दी हुई थी। तो उसमें से मैं आराम ये रहा ना कि वहाँ पे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कि नहीं बारात आने वाली क्या है, सब लोग रिलैक्स होके खा पी रहे थे, संगीत का प्रोग्राम चल रहा था। तो बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। तो खास लोग ही थे, हमारी सोसाइटी से 2-4 लोग थे और उनके कुछ खास रिश्तेदार थे, बाकी नहीं तो सारे उनके ऑफिस के लोग ही थे। क्योंकि रिटायरमेंट पार्टी थी तो आज उनके ऑफिस में भी थी, तो दिन में ऑफिस में थी, फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पे दिया था। तो मज़ा आया और कुछ दिन में इस तरह से पार्टी मिलती रहती है ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और ये भाई साहब और भाभी तो वही गिफ्ट दे रहे थे, तो वही फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तानी बैठी हुई हैं। बच्चों ने अंदर से इनर वगैरह डाल रखी थी, तो बच्चों के लिए अच्छा था कि उन्हें ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी। और हमारी सोसाइटी के भाई साहब थे, खटकल भाई साहब हैं, तो वो बैठे थे तो उन्हीं को योगी नाश्ता दे रहा था। स्प्रिंग रोल थे तो ये था ले लो। और ये हम और सुनील दोनों लोग बैठे हुए थे, क्योंकि नाश्ता कर चुके थे, स्टार्टर वगैरह जो थे खा चुके थे, तो ये था थोड़ी देर बैठते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, फिर इसके बाद खाना खाएंगे। क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे कि भाई सब लोग बिजी हो जाएंगे, कुछ भी लोग खा रहे थे और म्यूजिक मतलब संगीत का मज़ा ले रहे थे। तो सब वही जानने वाले लोग थे तो बैठे थे। और ये सोसाइटी के लोग ही कुछ आए थे, तो सुनील फिर अपना उन्हीं लोगों के साथ बिजी हो गए, फिर हम बच्चे और अलग मस्त रहे। तो आंसू को खूब मज़ा आता है, वो अपना भागता दौड़ता रहता है, उसको तो ढूंढना पड़ता है कि कहाँ चला गया। जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। बनी रहे, मुझे जोश मिलता है और आपके सामने एक चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते हो।
तू ना जाने कैसे। और ये देखो बच्चे खाने में लगे पड़े हैं, रोटियां नहीं खाते, मतलब खाना नहीं खाते हैं, सब्जी और राइस खा रहे हैं, और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज और स्प्रिंग रोल नाश्ते में, बस उन्हीं के पीछे पड़े थे। फ्रेंच फ्राइज तो मतलब हर थोड़ी देर पे प्लेट लेके घूम रहे थे। और तासु यही करता है, खाना कभी नहीं खाएगा। और ठंड तो थी काफ़ी, लेकिन स्वेटर कोई नहीं पहन रखा था, तो हमने भी नहीं पहन रखा था, तो ठीक लग रहा था। नहीं पहने होते तो शायद यही लगता ना कि सबसे ज़्यादा सर्दी इन्हीं को लगती है। तो जितने लोग थे कोई भी स्वेटर नहीं डाल रखा था, मतलब जेंट्स डाल रखे थे, पर लेडीज़ में किसी ने नहीं पहन रखी थी। मैंने तो खैर बच्चों को इनर वगैरह डाल रखी थी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। बाकी हम तो ठीक ही हैं। कुक्कू को देखो खाने में लगी हैं। और हम लोग भी नाश्ता कर चुके थे, सुनील खाना खा चुके थे उन लोग भाई साहब लोगों के साथ, तो अब हम ही बचे थे, तो हम भी ये था खा लेते हैं। और खा के बैठे थे, ये था थोड़ी देर और म्यूजिक एंजॉय करते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे। समझ आ रहा तैयारी तू है जा तू तेरा तैयारी तू है जा तू तेरा दिल सगती दिल जल्दी बटी जा तुला तैयारी तू है जा तू तेरा दिल सगती दिल जल्दी बटी जा तुला और फिर छोड़। और दोस्तों ये लोग ना गढ़वाली हैं, चूँकि तो अब गढ़वाली भाषा के गाने चल रहे थे, तो वो जो गढ़वाली थे उन्हीं लोगों को समझ आ रहे थे, हम लोगों को तो आ नहीं रहे थे। और ये थे हमारी सोसाइटी के भाई साहब थे, तो वो लोग भी गए थे, तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि खाना खा चुके थे। और जितने गढ़वाली लोग थे उनके मतलब जानने वाले रिश्तेदार, तो वो लोग अब डांस वगैरह कर रहे थे, क्योंकि गढ़वाली डांस जो थे, गाने जो हैं, तो उन्हीं को भाषा समझ आती है। जब भाषा समझ आती तभी आप इंजॉय कर पाते हो। तब चूँकि पार्टी द एंड पे थी, सब लोग नाश्ता कर चुके थे, खाना खा चुके थे, बहुत से लोग जा भी चुके थे, अब कुछ लोग ही बचे थे। अब बाकी जो घर के लोग थे, तो अब उनका गढ़वाली सॉन्ग जब चलना शुरू हुए, तो सब लोग उसी पे डांस वगैरह कर रहे थे। और इन गढ़वाली लोगों का डांस क्या होता है ना, बस ये थोड़ा गोल गोल घूमते हैं, मतलब आप देखोगे तो खुद समझ आएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ इंजॉय किया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और अगर आप मेरी फैमिली के मेम्बर पहले से हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और यहीं पे दोस्तों अब हम लोग भी चूँकि वापस आ जाएंगे घर, तासूस तो कह रहा था अभी नहीं चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे, पर ये था कि पार्टी हो चुकी तो अब क्या करेंगे, चलते हैं। तो फिर अब हम लोग भी वापस आ रहे हैं, और आप भी इंजॉय करिए दोस्तों। और यहीं पे मैं आपको बोलूँगी बाय।